नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिव्स म्यूजिक एकेडमी में। अगर आप नोटेशंस के लिए मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल पर विजिट किए हैं, तो मैं फिर से आपसे कहूंगा कि प्लीज ये वीडियो ना देखें, क्योंकि नोटेशंस मैं सिखाने में विश्वास नहीं करता। अब पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैं नोटेशंस के जरिए बताता था, लेकिन मुझे वो तरीका सही नहीं लगा मेरा खुद का। तो अब मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है, जो समझ है, उस समझ के जरिए आपको गाना सिखाऊं। मैं गाना या फिर कोई भी धुन है तो उससे ये समझ जो है आपके अंदर डेवलप होगी, और यही मैं चाहता हूं कि आप किसी को कॉपी ना करें। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि हमारी रेफरेंस चूज करना। रेफरेंस मतलब कि हम कौन सी स्केल में गाना चाहते हैं या फिर हमारी रेंज कहाँ तक है। तो ये कुछ बातें आपके जहन में होनी चाहिए, तब आप उस गाने को अच्छे से प्ले कर पाएंगे या फिर गा पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपकी स्किल क्या है, तो आप उसमें कंफर्टेबली गा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये हुआ गाना चूज करने का, स्किल। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो कंपोजिशन है गाने की, वो आपके दिमाग में पता होना चाहिए आपको कि क्या कंपोजिशन है, कब वो हाई जाना है, कब लो जाना है। तो ये सब बातें पता होंगी तो फिर आप गाना बजाने के सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चूज कर लेते हैं। मैंने अपनी स्केल चूज कीजिए कि एफ शार्प। ठीक है, और तीसरी बात ये कि जो आप बजवाना चाहेंगे वो ये हारमोनियम साउंड निकालेगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो कंपोजिशन है एकदम उसी को फॉलो करें। ठीक है, जैसा आप फीलिंग लाना चाहते हैं उस गाने में, उस गीत में, उस भजन में या फिर उस धुन में, तो वैसा आप ट्राई कीजिए। जो आप बजाना चाहते हैं, आपके दिमाग में अगर ये क्लिक कर रहा है कि मुझे थोड़ा और सॉफ्ट करना है इसको, या फिर थोड़ा इसमें खालीपन आ रहा है उसको भरना है, तो वो आप अपने जरिए कर सकते हैं। जो ओरिजिनल धुन है वो जैसा कंपोजर ने बनाई है वो उनके अकॉर्डिंग है। आप जो बजाएंगे वो अपने अकॉर्डिंग बजाएंगे। सबका अंदाज, सबका स्टाइल अलग अलग होता है, तो आप भी अपने अंदर आपका स्टाइल डेवलप कीजिए, किसी को कॉपी नहीं कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे अब देखिए मुझे कैसे पता लगा कि इसके बाद यहाँ पर मुझे जंप करना है। तो सीधी सी बात है कि आपके दिमाग को पता है कि जो गाना है, छोटी छोटी गैया पहले मोटे से स्टार्ट किया हमने, छोटी, तो यहां से मैंने जंप किया पतले की तरफ। ठीक है, ये जो म्यूजिक है आपको खेल की तरह लेना है। ठीक है, आपको उसको फॉलो नहीं करना है कि आप सीधे नोटेशंस मिल गई, आपको मटेरियल मिल गया और आप फॉलो करते गए अंधों की तरह। ऐसा नहीं करना है। जब तक आप इससे खेलेंगे नहीं, आप इसको समझेंगे नहीं, तब तक आप बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे म्यूजिक। ठीक है, तो आपको म्यूजिक सीखना है, रटना नहीं है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, अब मेरी एफ शार्प मेजर स्केल थी। अब इस स्केल के साथ क्या हुआ, एफ शार्प नोट। ठीक है, छोटी छोटी गैया। अब इसके सा के अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, पा, लो ऑक्टेव का पा, सा नी धा पा। अब इसमें यूज हो रहा है नी कोमल, सा नी धा पा। अब मुझे पहले मैंने कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद नोटेशंस निकालने। ऐसा नहीं कि पहले नोटेशंस निकालने बैठ गए उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझो, ऐसा फिर नहीं आएगा कॉन्सेप्ट। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद जो नोटेशंस हैं, इसके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4। जरूरी थोड़ी कि सारे गामा रखे हैं, जरूरी थोड़ी कि नोटेशंस को याद करें सारे गामा के फॉर्म में। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है। फिर से सुनिए, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो। छोटा सा मेरा मदन गोपाल। अब मुझे कैसे पता लगा कि और हाई जाना है, तो पहले मैंने एक रेफरेंस चूज किया अपनी स्केल एफ शार्प मेजर। अब उसके अकॉर्डिंग पहले मैंने पता किया कि वो लेफ्ट साइड आना है, यानी कि मोटा करना है या फिर थोड़ा पतला करना है। तो सिर्फ और सिर्फ मोटे और पतले का खेल है, इंटेंसिटी का खेल है। वो आप समझ गए तो आप दुनिया का कोई सा भी गीत, कोई सी भी धुन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद से डेवलप करना है, तभी आप उस ओर जा पाएंगे। ठीक है, छोटा सा मेरा मदन गोपाल, सखी सखी छोटा सा मेरा मदन गोपाल। बहुत ही सिंपल है, आपको खुद ही पता लगने लगेगा कि कब मुझे हाई जाना है। अब देखिए, इसकी जगह मैं अगर और दूसरी नोट बजाता हूं तो वो ऑफ स्केल हो जाएगा, जैसे कि छोटा सा मेरा
अब इसकी जगह कुछ और बजाइए, छोटा सा मेरो, तो चेंज होगी कंपोजिशन। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। अब मुझे कैसे पता लगा कि चेंज होगी? तो मेरे दिमाग में गाना था, ये धुन थी। तो सबसे पहला स्टेप है कि धुन आपके दिमाग में बसनी चाहिए, ठीक है। छोटा सा मेरा मदन गोपाल, पापा मामा रे सा, नी सा रे सा सा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मैंने पहले बजा के देखा, उसके बाद नोट्स निकाल लिए। तो नोटेशन तो कोई भी निकाल लेगा। अगर मैं बोलूं कि ये सा है, ये नी कोमल है, ये प है, तो नोटेशन तो बच्चा भी निकाल देगा। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हर कोई नहीं समझ पाता, और यही दिक्कत है कि लोग ट्राई भी नहीं करते, सीधे सीधे नोटेशन फॉलो कर जाते हैं। जितने सारे लोग वीडियोस डालते हैं वो सब नोटेशन के जरिए डालते हैं। तो प्लीज आप उनसे थोड़ा सबक लीजिए। जितना आप नोटेशन फॉलो करेंगे उतना आप नहीं सीखेंगे, उतना ही दूर चले जाते जाएंगे आप, ठीक है, म्यूजिक से। अब इसके ये हुआ हमारा मुखड़ा। अब आते हैं इसके अंतरे पर। कोई भी एक अंतरा उठा लीजिए, क्योंकि बाकी सभी अंतरे की जो कंपोजिशन है वो सेम है, तो हम एक अंतरा समझ लेते हैं तो बाकी सारे अंतरे कवर हो जाएंगे, ठीक है। घास खावे गैया, घास। अब आपको चूज करना है कि कहां से मुझे उठाना है। घास। अब मुझे कैसे पता लगा यहीं से उठाना है? तो सीधी सी बात है, आप थोड़ा पहले से उठाकर देखिए। घास मैच नहीं किया, घास। तो अब आपको पता लगेगा कि थोड़ा हाई जाना है। अब ये तो आप लो आ रहे थे, लेकिन आपको हाई चलते जाना है। तो ऐसे आपको पता लगेगा कि अगर ये सा है एफ शार्प, तो इस सा के अकॉर्डिंग आपको प से उठाना है। एक बात मैंने आपको और बताई थी कि जितने भी नॉर्मल हमारे गाने होते हैं उनका जो अंतरा है वो प से ही ज्यादातर उठाया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आप प को ही फॉलो करें। तो सबसे पहली बात, आप प से चेक करके देखिएगा, ठीक है। प से नहीं होता है, प रेफरेंस मान के फिर आप लो आइए, गाने को पहचानिए कि लो आना है या फिर हाई जाना है। तो ये आपको फॉलो करना है। घास खावे गैया, दूध पीले ग्वाल, घास खावे गैया। अब जैसा आप चाहते हैं वैसा आप बजा सकते हैं। मुझे हाई जाना है तो मैं और हाई जाऊंगा, गैया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी नोटेशंस को फॉलो ना कीजिए। जैसा आप चाहते हैं, जितना आप हाई जाना चाहेंगे उतना आप हाई जाइए, जितना आप लो आना चाहेंगे उतना लो आइए, ठीक है। घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। अब हल्का सा मॉडिफाई किया मैंने, तो वो आप भी कर सकते हैं अपने तरीके से। ग्वाल, घास खावे गैया, दूध पीवे ग्वाल। अब इसके बाद, माखन खावे मेरो मदन गोपाल, सखी माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप कोई भी गाना या कोई भी धुन बजाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन नहीं दबाया है तो जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके साथ ही बेल आइकन है, उन दोनों को एक साथ कर दीजिए, ठीक है। और आप ये वीडियो लाइक जरूर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपन अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।